इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको टैक्सोनॉमी के टूल के रूप में कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इसका यूज तो हम एक आम स्टूडेंट के एंगल से इसको हम बायोटेक में पढ़ते हैं, हम इसका डीएनए में आरएनए में हम इसका यूज देखते हैं। तो हमारी टैक्सोनॉमी स्पेशली एंजियोस्पर्म की टैक्सोनॉमी में इसका क्या रोल हो सकता है, ये सवाल आपका है, तो ये वीडियो आपकी मदद करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, रूबरू हूँ आपसे एक नए टॉपिक को लेके। और अक्सर इस टॉपिक को लेके स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताता है और इसकी मैकेनिज्म, इसका डायग्राम, यानी कि सब कुछ स्टूडेंट लिख देता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। मगर जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में नहीं होता, वो क्वेश्चन ये होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का टैक्सोनॉमी में यूज क्या है, तो वहाँ स्टूडेंट बता नहीं पाता, यानी कि उसके पास एग्जाम्पल्स नहीं होते। और एग्जाम्पल्स नहीं होने की वजह से स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो अप टू डेट नहीं आते, इतने मार्क्स नहीं आते जितना एक स्टूडेंट डिजर्व करता है, जितनी वो उम्मीद करता है। यहाँ पे इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा हर टैक्सोनॉमी का स्टूडेंट, वो चाहे जनरल पेपर में टैक्सोनॉमी पढ़ रहा है या बीएससी में टैक्सोनॉमी पढ़ रहा है, बीएससी पास कोर्स में है या बीएससी ऑनर्स में है, सब जगह स्टूडेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस को जानता है कि भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, कब इसका इन्वेंशन हुआ और क्या क्या यूज आती है, ये सब जानता है। आज मैं सिर्फ इस बात पे फोकस करूंगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या है हमारे टैक्सोनॉमी के अंदर। यहाँ पे आपको अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में आपको मालूम नहीं है, तो आप दो चीजों को जरूर पढ़ लें। एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रिंसिपल पढ़ लें, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आपको पता हो। दूसरा कि आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए, ये आप पढ़ लें। और ये किसी भी बायोटेक की बुक में आपको मिल जाएगा, और आप गूगल करेंगे तो भी बहुत सारे पीपीटी जिस पे मिल जाएंगे। टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं, तो टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूजफुल मेनली एट और बिलो जेनेरिक लेवल। देखिए कितनी बड़ी बात है ये कि एट एंड बिलो जेनेरिक लेवल, हमारे जो प्रॉब्लम है वो जेनेरिक लेवल से ऊपर तो बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है, मीन्स कंफ्यूजन कहाँ होता है, जेनेरा पे कंफ्यूजन होता है, दूसरा कि जेनेरा की स्पीशीज पे कंफ्यूजन होता है। तो यहाँ देखिए ये बिलो जेनेरिक लेवल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इम्पोर्टेंट टूल है और आपके सिलेबस में भी रखा हुआ है, इसका मतलब अगेन कि ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा लेवल की टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस का लेवल क्या है। दूसरा ये एग्जाम्पल है, हमारा जो वीट है, ट्रिटिकम है, गेहूं है, इसका टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड का जीनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंसेस्टर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें कि जो हमारी कैजनस कैजान जो है, ये एक पल्सेस है, ये एक दाल है, लेग्यूम है। प्रोटीन प्रोफाइल ऑब्जर्व्ड इन वाइल्ड वैरायटी ऑफ, यानी कि जो वाइल्ड वैरायटी है कैजेनस कैजन की, उसमें सजेस्ट ए कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी कि इसकी जो फाइलोजेनी है उसको एक्सप्लेन किया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन्ड द डिफरेंट वैरायटीज ऑफ व्हीट और बार्ले, गेहूं की और बार्ले की जो वैरायटीज हैं उनको डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है। अगला देखें कि जो पोएसी फैमिली में इसका रोल क्या हुआ। एग्जामिनेशन ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए प्रोफाइल ऑफ डिफरेंट ग्रास स्पीसीज। डियर स्टूडेंट, ग्रासेज को आइडेंटिफाई करना सबसे मुश्किल होता है, ऐसा मेरा अनुभव है और बहुत से लोगों का है, हो सकता है अच्छा भी होता हो। अंडरस्टैंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद इन पोएसी फैमिली बाय आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कि आरएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा पोएसी फैमिली को समझा गया, एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्पीशीज ऑफ जीनस पाइनस,
यानी कि पाइनस की कितनी स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया बाय प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस आइसोजाइम पैटर्न के बेस पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिफरेंट सोयाबीन वैरायटी। सोयाबीन कितना इम्पोर्टेंट हमारा फूड है और इसकी जो वैरायटीज को इसी बेस पे आइडेंटिफाई किया गया बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोफोरेसिस पैटर्न ऑफ सीड स्टोरेज प्रोटीन बाय सीड प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। और एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्किड स्पीसीज, यानी कि जो ऑर्किड्स हैं उनकी जो स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया बाय AFLP एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म टेक्निक के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक के द्वारा। अब ऐसा ही आपके पास कोई और टूल है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस की जगह कोई और टूल है, उसके आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दें, या वहाँ लिखना नहीं आता है तो आप मेल कर दें। और इसी चैनल पे आपको सारे के सारे टूल्स मिलने वाले हैं। कुछ टूल्स अपलोड हो गए हैं और बाकी अपलोड होने वाले हैं, तो आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।